दोस्तों और दोस्तोनी, आज हम बात करेंगे एक बड़े ही जबरदस्त प्लेराइट की, विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर को अक्सर द बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। उन्होंने अपने समय में ऐसे प्लेज लिखे जो आज भी उतने ही रेलेवेंट और इम्पैक्टफुल हैं। उन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं जो आज भी फेमस हैं। उनके प्लेज में एक खास बात यह है कि वो हर तरह की इमोशंस को कैप्चर करते हैं। उनके प्लेज में प्यार है, नफरत है, कॉमेडी है और ट्रेजेडी भी है। शेक्सपियर के प्लेज में हर इमोशन को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन नामक एक छोटे से टाउन में पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और उन्होंने लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाओं में भी महारत हासिल की। उन्होंने अपने प्लेज से दुनिया को एक नई सोच दी। शेक्सपियर के प्लेज ने न केवल एंटरटेनमेंट दिया बल्कि समाज को भी एक मिरर दिखाया। उनके प्लेज में समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को बखूबी दिखाया गया है। उनके किरदार आज भी हमें जिंदगी के बारे में सिखाते हैं। शेक्सपियर के कैरेक्टर्स इतने कॉम्प्लेक्स और रियल हैं कि हम उनमें खुद को देख सकते हैं। उनके डायलॉग्स और मोनोलॉग्स आज भी उतने ही पावरफुल हैं। जूलियस सीजर भी उन्हीं के फेमस प्लेज में से एक है। यह प्ले पावर, बिट्रेयल और एम्बिशन की कहानी है। ये एक रोमन जनरल और रूलर की कहानी है। जूलियस सीजर की कहानी हमें बताती है कि पावर और एम्बिशन कैसे एक इंसान को बदल सकते हैं। तो चलिए अब हम जूलियस सीजर की दुनिया में झांकते हैं। इस प्ले के जरिए हम एंशिएंट रोम की पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स को समझ सकते हैं। शेक्सपियर ने इस प्ले में ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज को बहुत ही अच्छे से दिखाया है। जूलियस सीजर एक बड़ा ही पावरफुल रोमन जनरल था। उसने बहुत सारी लड़ाइयां जीती थीं और रोमन एम्पायर को और बड़ा बनाया था। सीजर की लीडरशिप और मिलिट्री स्किल्स ने उसे एक महान योद्धा और नेता बना दिया था। उसकी सेना ने गॉल, ब्रिटेन और कई अन्य क्षेत्रों में विजय प्राप्त की थी। हर जीत के साथ सीजर की प्रसिद्धि और शक्ति बढ़ती गई। लोग उसकी बहादुरी और रणनीति की प्रशंसा करते थे। लोग उससे बहुत प्यार करते थे। सीजर ने रोम में कई सुधार किए जिससे आम जनता का जीवन बेहतर हुआ। उसने गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था की और कई सार्वजनिक निर्माण परियोजनाएं शुरू की। लेकिन कुछ लोग सीजर की बढ़ती हुई पावर से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि सीजर की शक्ति रोम के गणराज्य के लिए खतरा बन सकती है। उन्हें लगता था कि सीजर एक डिक्टेटर बनना चाहता है। सीजर की बढ़ती शक्ति और लोकप्रियता ने कई राजनेताओं को चिंतित कर दिया था। वे सोचते थे कि सीजर रोम के लोकतंत्र को खत्म कर देगा और खुद को राजा घोषित कर देगा। इस डर ने कई लोगों को उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने पर मजबूर कर दिया। उन्हीं लोगों में से एक था मार्कस जूनियस ब्रूटस, सीजर का दोस्त। ब्रूटस और सीजर के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन ब्रूटस के मन में रोम के भविष्य को लेकर चिंता थी। वह सीजर की महत्वाकांक्षाओं से परेशान था और सोचता था कि सीजर की शक्ति रोम के गणराज्य के लिए खतरा बन सकती है। ब्रूटस रोम से बहुत प्यार करता था और वो अपने देश को किसी भी खतरे में नहीं देख सकता था। ब्रूटस ने अपने देश की रक्षा के लिए सीजर के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का फैसला किया। यह निर्णय उसके लिए बहुत कठिन था क्योंकि सीजर उसका दोस्त था, लेकिन रोम के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उसने यह बलिदान दिया। ब्रूटस का मानना था कि सीजर की हत्या से रोम का गणराज्य बचाया जा सकता है। कैसियस एक एम्बिशियस रोमन सेनेटर था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कुछ भी कर सकता था। वो सीजर से जलन रखता था और उसे हटाना चाहता था। सीजर की बढ़ती शक्ति और लोकप्रियता कैसियस को खटक रही थी। उसने ब्रूटस को अपनी बात में मिला लिया। ब्रूटस, जो सीजर का करीबी दोस्त था लेकिन रोम के भविष्य के लिए चिंतित था। कैसियस ने ब्रूटस से कहा, ब्रूटस, तुम एक सच्चे रोमन हो। उसने ब्रूटस को समझाया कि सीजर की शक्ति रोम के लिए खतरा है। क्या तुम अपने देश को सीजर की डिक्टेटरशिप से बचाना नहीं चाहोगे? कैसियस ने ब्रूटस के देशभक्ति की भावना को जगाया। ब्रूटस सीजर का दोस्त था, लेकिन वो रोम से ज्यादा प्यार करता था। ब्रूटस ने कई रातें इस विचार में बिताईं कि क्या सीजर को हटाना सही होगा। वो नहीं चाहता था कि सीजर की पावर की वजह से रोम को नुकसान हो। ब्रूटस के मन में कई सवाल थे, लेकिन अंत में उसने रोम के हित को प्राथमिकता दी। आखिरकार ब्रूटस ने कैसियस का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई और अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को इसमें शामिल किया।
उन्होंने सीजर को मारने की साजिश रची। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने रोम के भविष्य के लिए इसे आवश्यक समझा। सीजर की हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक दिन चुना। यह दिन रोम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हर कदम की योजना बनाई। हर किसी को अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से समझाई गई थी। इस योजना में कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। सभी कॉन्स्पिरेटर्स ने अपने दिल में एक ही उद्देश्य रखा, रोम की भलाई। और इस तरह कैसियस और ब्रूटस ने अपने साथियों के साथ मिलकर सीजर को हटाने की साजिश को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। 15 मार्च रोमन कैलेंडर में आइड्स ऑफ मार्च के दिन कहते हैं। इसी दिन सीजर सेनेट जा रहा था। रास्ते में एक सूदसैयर ने उसे चेतावनी दी, बीवेयर द आइड्स ऑफ मार्च। लेकिन सीजर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब वो सेनेट पहुंचा तो कंस्पिरेटर्स ने उस पर हमला कर दिया। सेक्शन 5 एटू ब्रूट। सीजर ने जब देखा कि ब्रूटस भी उस पर वार कर रहा है तो वो बहुत शॉक्ड हुआ। उसने कहा, एटू ब्रूट, इसका मतलब है और तुम भी ब्रूटस? सीजर को यह उम्मीद नहीं थी कि उसका अपना दोस्त भी उसे धोखा देगा। सीजर ने अपना बचाव करना छोड़ दिया और कंस्पिरेटर्स ने उसे मार डाला। सेक्शन 6 एंटनी स्टरिंग स्पीच। सीजर के मरने के बाद मार्क एंटनी, सीजर का लॉयल फ्रेंड, ने पब्लिक को एड्रेस किया। उसने बहुत ही इमोशनल स्पीच दी और लोगों को बताया कि कैसे कंस्पिरेटर्स ने सीजर के साथ धोखा किया। एंटनी ने कहा, Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. उसने लोगों के दिलों में कंस्पिरेटर्स के खिलाफ नफरत भर दी। सेक्शन 7 रोम इन टर्मोइल। एंटनी की स्पीच के बाद रोम में हालत खराब हो गई। लोगों ने कंस्पिरेटर्स के खिलाफ बेगहावत कर दी। रोम सिविल वॉर में डूब गया। ब्रूटस और कैसियस को रोम छोड़कर भागना पड़ा। एंटनी ने सीजर का बदला लेने की कसम खाई। सेक्शन 8 द फॉल ऑफ द कंस्पिरेटर्स। एंटनी ने ऑक्टेवियस और लेपिडस के साथ मिलकर कंस्पिरेटर्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। ब्रूटस और कैसियस हार गए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस तरह सीजर के असैसिन्स को उनके किए की सजा मिली। Section 9 A Timeless Tale of Power, Betrayal and Justice। जूलियस सीजर एक बहुत ही पावरफुल प्ले है जो हमें पावर, बिट्रेयल और जस्टिस के बारे में सिखाता है। यह हमें बताता है कि पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और दोस्ती निभानी चाहिए। शेक्सपियर का यह प्ले आज भी रेलेवेंट है और हम सबको इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है।